हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं हरियाणा ग्रुप सी एंड डी के लिए साइंस की एमसीक्यू की सीरीज। और उसी सीरीज में हमारी आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारे को पता है कि हरियाणा ग्रुप सी एंड डी के लिए साइंस पूछी जाने वाली है और ग्रुप डी में तो सबसे ज्यादा यानी 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे साइंस के। और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उस सीरीज में हम आज नर्वस सिस्टम को लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एग्जाम यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम क्या है। ऑप्शन है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, बिल्कुल गलत है जी। शरीर की गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है जी। यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हमारे तंत्रिका तंत्र का काम ये होता है कि पूरी बॉडी की मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखना। हमारे शरीर का कोई भी पार्ट है उसके ऊपर कंट्रोल है दोस्तों ब्रेन का। किसके थ्रू कंट्रोल है ये चीज ध्यान रखना है, नर्व सेल के थ्रू हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन जुड़ा हुआ है ब्रेन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो हमारा ब्रेन और एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है ना। ये हमारे सीएनएस का पार्ट है। इसके बाद मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो वो होगा दोस्तों हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। हमारे ब्रेन का जो आगे का पार्ट है ना, उसी को हम बोलते हैं, उसी का पार्ट होता है फोर ब्रेन का सेरेब्रम। इसके बाद सेरेबेलम का मुख्य काम क्या होता है दोस्तों। देखो, सोचने की शक्ति, बिल्कुल गलत है। तो और क्या होगा फिर, शरीर का संतुलन बनाना, बॉडी का बैलेंस बनाना, बिल्कुल। हमारे शरीर का जो बैलेंस बना हुआ है ना दोस्तों, हमारे ब्रेन का पार्ट जो सेरेबेलम है वो काम करता है। हम क्या बोल रहे हैं ये भी हमारे को बताता है सेरेबेलम, ठीक है ना। हमारी किस मसल्स को कितना मूव करना है वो भी बताएगा सेरेबेलम। अब देखो, हमारे शरीर का संतुलन कैसे, अगर कोई इंसान शराब पी लेता है ना, अल्कोहलिक कंडीशन में जाता है, तो वो सांप सीढ़ी की तरह चलता है ना। क्यों, क्योंकि उसका सेरेबेलम प्रभावित हो जाता है, ठीक है ना। तो सेरेबेलम हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भाग श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है, हमारी ब्रीदिंग को और हार्ट रेट को, ठीक है ना। हमारे शरीर की जितनी भी इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण किसका है, मेडुला ओब्लांगेटा का, ठीक है ना। ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। इसके बाद है नेक्स्ट, न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को ग्रहण करता है। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन जो आती है ना हमारी तंत्रिका कोशिका के कौन से पार्ट में आती है, तो वो आती है दोस्तों डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद एक्सोन के थ्रू आगे चलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को बाहर लेके जाता है, तो वो लेके जाता है दोस्तों एक्सोन। एक्सोन के दोनों ओर माइलिन शीट होती है जो स्पीड को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली झिल्लियां क्या कहलाती हैं। हमारा ब्रेन जो है ना दोस्तों, हमारे ब्रेन के ऊपर 3 लेयर हैं, और उन 3 लेयर को जो हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती हैं, उन तीनों लेयर को हम एक साथ बोलते हैं मेनिंजेस। उन 3 लेयर को एक साथ बोलते हैं मेनिंजेस। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में कुल कितनी मेनिंजेस होती हैं, अभी अभी बताया 3 होती है। कौन कौन सी, एक होती है ड्यूरा मैटर ऊपर वाली लेयर, उसके बाद होती है आर्किनोइड, और सबसे नीचे होती है कौन सी, पाया मैटर। ये 3 लेयर होती हैं हमारे मेनिंजेस की।
मस्तिष्क में उपस्थित द्रव को हमारे ब्रेन में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है दोस्तों? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क का वजन होता है, देखो ऑप्शन के हिसाब से हमारा, देखो अगर हम बात करें मेल एंड फीमेल, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पे मेल एंड फीमेल के अंदर, मेल के ब्रेन का वेट होता है लगभग 1450 ग्राम, फीमेल के ब्रेन का वेट होता है लगभग 1250 ग्राम। लेकिन हमारे से पूछा जाता है हमेशा एवरेज, तो एवरेज वेट होगा ना वो होगा या तो लिखा मिलेगा 1350 ग्राम या लिखा मिलेगा भाई 1360 ग्राम। केजी में पूछे 1.35 केजी, किलोग्राम में पूछे तो 1.35 या 1.36 केजी किलोग्राम। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में इनके आसपास का जो ऑप्शन है 1400 ग्राम, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 1400 ग्राम, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद भाई नेक्स्ट परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस में क्या आता है? पीएनएस जो होता है ना दोस्तों, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये किससे मिलके बनता है? ये हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन में से जो नर्व सेल निकलती है ना, जो नसें निकलती है, उनसे मिलके बनता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी सी ऑप्शन इसका कनेक्ट होगा। क्रेनियल नर्व की कुल संख्या कितनी होती है? जो क्रेनियल जो नर्व होती हैं दोस्तों, इनकी संख्या, यानी हमारे ब्रेन के अंदर नर्व सेल कितनी पाई जाती हैं ये पूछा गया है। हमारे ब्रेन के अंदर नर्व सेल पाई जाती हैं 12 जोड़े। और अगर ये पूछ ले स्पाइनल कॉर्ड में कितनी होती है मेरुरज्जु में, तो वो होती हैं 31 जोड़ी। ठीक है ना, 12 पेयर 12 जोड़े होती हैं हमारे ब्रेन में। ये आ गया स्पाइनल नर्व की कुल संख्या कितनी है? 31 पेयर, 31 जोड़े नर्व सेल तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं हमारे मेरुरज्जु में। इसके बाद है दोस्तों निम्न में से कौन पैरासिम्पेथेटिक तंत्र का काम है? पैरासिम्पेथेटिक तंत्र का हृदय की गति बढ़ाना, बिल्कुल गलत है जी, सिंपेथेटिक का काम है। पाचन को बढ़ाना, इनकरेज डाइजेशन, बिल्कुल सही। जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सिस्टम जब काम करता है दोस्तों, जब हमारा शरीर रेस्ट में होता है, उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा हमारा इनक्रीज डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपेथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य प्रभाव क्या होगा? पाचन का बढ़ाना, बिल्कुल गलत। पाचन तो इसमें धीमा पड़ जाता है जब सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम काम करता है, जब हम इमरजेंसी में होता है। प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, शरीर को आपात स्थिति के लिए तैयार करना, बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो हमारा सिंपेथेटिक नर्व सिस्टम है इमरजेंसी पे काम करता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हमारे खाने का पाचन घट जाता है इसमें। इसके बाद रिफ्लेक्स क्रिया का केंद्र कौन है? यानी हमारी जो रिफ्लेक्स रिएक्शन होती है ना दोस्तों, रिफ्लेक्स रिएक्शन कौन सी? देखो अगर बहुत ज्यादा उबलता हुआ पानी रखा है और हमने ध्यान नहीं दिया, एकदम हमने उसमें हाथ डाला और एकदम हम हाथ को पीछे खींचते हैं, ठीक है ना, एकदम से हमारे को कोई पिन चुभा देता है, उसी टाइम पे हम अलग से रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स रिएक्शन। उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं जाता, हमारी स्पाइनल कोड ही उसका जवाब दे देती है, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सी, स्पाइनल कोड हमारे रिफ्लेक्स रिएक्शन को कंट्रोल करती है। इसीलिए जो स्पाइनल कोड है ना, इसको हम बोलते हैं दूसरा दिमाग, सेकेंडरी ब्रेन इसको बोला जाता है। इसके बाद है साइनेप्स। क्या है दोस्तों? साइनेप्स किसका पार्ट है? साइनेप्स के थ्रू ही दोस्तों दो न्यूरॉन आपस में जुड़ती हैं। हमारे शरीर में है ना, अगर ये पूछ ले नर्व सेल कितनी होती हैं, 86 बिलियन, 86 बिलियन नर्व सेल पाई जाती हैं, और ये जब जुड़ती हैं तो वो साइनेप्स के थ्रू ही जुड़ती हैं। जो जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, बिल्कुल सही, दो न्यूरॉन के बीच के जोड़ को हम साइनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क के कितने लोब होते हैं? मस्तिष्क में दोस्तों 4 लोब पाए जाते हैं, और कौन से पार्ट में पाए जाते हैं? सेरेब्रम के अंदर। मस्तिष्क में 4 लोब पाए जाते हैं, 4 लोब, और कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है पैराइटल,
एक होता है ऑक्सीपिटल और एक होता है टेम्पोरल लोब। इनके काम क्या है वो अभी देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। देखो, दृष्टि से ये आ गया, दृष्टि से संबंधित, विजन से संबंधित लोब कौन सा है? तो हमारी दृष्टि से संबंधित लोब कौन सा है दोस्तों? इनमें टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल और पैराइटल लोब में से, ठीक है ना। तो यहाँ पे विजन यानी हमारे आंखों से, हमारे दिखाई देने से जो रिलेटेड जो हमारा लोब होगा, इस सेरेब्रम के अंदर 4 लोब पाए जाते हैं और हमारा सेरेब्रम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीपिटल, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है सुनने की अक्षमता। सुनने की जो हमारी अक्षमता है ये किससे जुड़ी हुई है? सुनने की अक्षमता जो जुड़ी हुई है दोस्तों, वो जुड़ी हुई है टेम्पोरल लोब से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आए हुए क्वेश्चन है सबके सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोचने और निर्णय लेने का केंद्र कौन सा पार्ट करता है? तो वो करता है दोस्तों हमारा फ्रंटल लोब। हमारी पर्सनैलिटी कैसी है? हर किसी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है दोस्तों। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम भी किसका होता है? हमारे फ्रंटल लोब का होता है। हमारी मेमोरी, यादाश्त जो बनती है ना, वो भी फ्रंटल पार्ट में बनती है, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है। ये एक केमिकल मैसेंजर है और ये पाया जाता है हमारी नर्व सेल के एक्सोन टर्मिनल के अंदर, साइनेप्टिक नोब में ये पाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड ये इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है। पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? तो ये बीमारी जो है दोस्तों किससे संबंधित है? पार्किंसन रोग जो है ना, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भाई अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? सुनने की अक्षमता से, अगर हम बात करें सॉरी विजन डिफेक्ट से, या मेमोरी लॉस से। अल्जाइमर रोग किससे होता है बताओ? मेमोरी लॉस। तो अल्जाइमर रोग जो है रिलेटेड करता है, ये ओल्ड एज में होता है भाई, ये ओल्ड एज में होता है, बुढ़ापे में जाके ये बीमारी ज्यादा होती है अल्जाइमर। इसमें इंसान की, बूढ़ा जो व्यक्ति होता है उसकी यादाश्त कम हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन की लंबाई कितनी होती है? न्यूरॉन की लंबाई होती है 1 मीटर। न्यूरॉन की जो लंबाई होती है मैक्सिमम वो होती है 1 मीटर होती है न्यूरॉन की लंबाई, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, दर्द का अनुभव किससे होता है? पेन सेंसेशन इज ड्यू टू, हमारी न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो पेन फील करती है सबसे पहले? तो वो होती है दोस्तों सेंसरी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन, यानी बी। हमारी नर्व सेल 3 प्रकार की होती है दोस्तों, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर होगा सेंसरी न्यूरॉन। इसके बाद है इंटर न्यूरॉन कहां पे पाए जाते हैं? तो इंटर न्यूरॉन जो होते हैं ना, इंटर न्यूरॉन किसका पार्ट है? ये इसमें पूछा गया है, इंटर न्यूरॉन किसका पार्ट है? ये सीएनएस में पाए जाते हैं दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। ए ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद है मस्तिष्क का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी का दोस्तों टेम्परेचर कितना होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 33 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो कौन? हाइपोथैलेमस। ये हाइपो जो थैलेमस होती है ना, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको बोला जाता है दोस्तों सुपर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारी इमोशंस को कंट्रोल करती है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। अगर आप कभी सैड होते हो, कभी हैप्पी होते हो, कभी आप इरिटेट होते हो, कभी आप फ्रस्ट्रेट होते हो, किसी से हेट घृणा करते हो, किसी से आप लव करते हो, तो इन सब के ऊपर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस का। कभी भी हमारा दोस्तों इमोशंस का लेना देना नहीं है दिल के साथ। अगर आपको कोई भी बोलता है ना कि आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया, वो झूठ बोल रहा है।
अगर कोई भी बोलता है ऐसा तो आपने बोलना है कि मैंने तेरा दिल नहीं तोड़ा, मैंने तेरा हाइपोथैलेमस तोड़ के भगा दिया है। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हाइपोथैलेमस। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भूख और प्यास के ऊपर किसका कंट्रोल है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही हमारे को हंगर एंड थ्रस्ट फील करवाता है, भूख और प्यास का अनुभव करवाता है। थैलेमस का काम क्या होता है भाई? थैलेमस का काम है दोस्तों सेंसरी रिले, संवेदनाओं का केंद्र है। हमारे को दर्द, गर्म और ठंडे को पहचानने का काम करता है हमारा थैलेमस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, मस्तिष्क का संतुलन और समन्वय किससे नियंत्रित रहता है? मस्तिष्क का जो संतुलन है वो किससे नियंत्रित रहता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा सेरेब्रम, ठीक है ना, सेरेब्रम। इसका राइट आंसर होगा हमारा सेरेब्रम, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बैलेंस है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था भाई, ये नहीं है, हमारा सेरेबेलम होगा। बैलेंस कौन बनाएगा? बैलेंस हमारी बॉडी का जो बैलेंस बनाता है ना, तो वो बनाता है सेरेबेलम। और सेरेबेलम जो है ना हमारे ह्यूमन ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। हमारे दिमाग का दूसरा जो सबसे बड़ा पार्ट है ना, वो होता है सेरेबेलम। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा सेरेबेलम। बैलेंस की बात आई है। तो इसके बाद देखो, न्यूरॉन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नर्वस सिस्टम जो है ना, अगर ये पूछ ले स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होगा, तो वो होता है दोस्तों न्यूरोलॉजी, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होगी? वो होगी न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो होती है ना दोस्तों, न्यूरॉन के अंदर कभी भी डिवीजन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी है। न्यूरॉन कभी भी टूटती नहीं है, ठीक है ना। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। इसके बाद है, मस्तिष्क के कौन से हिस्से में यादाश्त और सीखने की अक्षमता होती है? वो होती है दोस्तों सेरेब्रम के अंदर। और सेरेब्रम में कहां पे? फ्रंटल लोब के अंदर। सेरेब्रम में फ्रंटल लोब के अंदर ये काम होता है, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट, सेंसरी न्यूरॉन किस दिशा में संदेश को भेजती हैं? ठीक है ना, मसल्स टू ब्रेन या ब्रेन टू मसल्स, ब्रेन टू ग्लैंड्स। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ए, हमारी मांसपेशियों से ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन को सेंड करती हैं, ठीक है, एज ए मैसेंजर ये काम करती हैं संवेदी जो तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिफ्लेक्स क्रिया की गति किससे तेज होती है? ठीक है ना, रिफ्लेक्स क्रिया की गति किससे तेज होती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा माइलिन सीट। तो माइलिन सीट होती है ना, ये हमारी तंत्रिका कोशिका के ऊपर एक्सॉन के ऊपर होती है लिपटी हुई, ठीक है ना। ये हमारी इंफॉर्मेशन की स्पीड को बढ़ा देती है, ठीक है ना। माइलिन सीट इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संदेश किससे भेजे जाते हैं? थ्रू नर्व सेल के थ्रू दोस्तों। किसके थ्रू भेजे जाते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच जो संदेश है वो नर्व सेल के थ्रू भेजे जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, न्यूरॉन के संदेश, हाउ आर द मैसेजेस ट्रांसमिटेड बिटवीन न्यूरॉन? न्यूरॉन के बीच संदेश कैसे पहुंचते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू पहुंचते हैं, बिल्कुल गलत। केमिकल मैसेंजर के थ्रू पहुंचते हैं। किसके थ्रू पहुंचेंगे दोस्तों? केमिकल मैसेंजर के थ्रू ये पहुंचते हैं। इसके बाद है, मस्तिष्क के कौन से भाग में पाचन और हृदय क्रिया नियंत्रित होती है? मस्तिष्क के कौन से पार्ट में हमारी डाइजेशन और हमारी हृदय क्रिया नियंत्रित होती है? इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो कौन सा पार्ट करेगा? मेडुला ओब्लांगेटा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद है, न्यूरॉन का मुख्य काम क्या है? न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजती हैं। जो न्यूरॉन होते हैं ना दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी इंपल्स ट्रांसमिशन का इसका काम होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है, न्यूरॉन कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप्स बता चुके हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन।
इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का मुख्य काम क्या है? शरीर को सतर्क करना, बिल्कुल सही। गलत। शरीर को आराम देना, ये सही है। जब हमारा बॉडी रिलैक्स होती है ना, उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। जब हम इमरजेंसी में होते हैं, हमारे शरीर को सतर्क कौन करता है? अगर ये पूछ ले तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम काम कर रहा है। इसके बाद है दर्द का अनुभव कौन सा न्यूरॉन करता है? विच न्यूरॉन सेंस पेन? तो कौन सा होगा दोस्तों? दर्द का अनुभव कौन सा न्यूरॉन करता है? तो वो होगा सेंसरी न्यूरॉन। इसके बाद है मेरुरज्जु कहां तक फैली हुई है? हमारी जो मेरुरज्जु होती है ये कहां तक फैली हुई है? अप टू स्कल, हमारी खोपड़ी तक दोस्तों। हमारी जो मेरुरज्जु होती है ये कहां तक फैली हुई है? खोपड़ी तक। पोन्स का मुख्य काम क्या है दोस्तों? जो पोन्स होता है ये हमारे ब्रेन का ही पार्ट है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन के ऊपर इसका कंट्रोल है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में ये हेल्प करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद मिड ब्रेन किससे रिलेटेड है? तो मिड ब्रेन होगा दोस्तों, ये रिलेटेड है विजुअल दृष्टि से और हमारी ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड है, ठीक है ना। ऑडिटरी फंक्शन और विजुअल, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी क्रेनियल नर्व सुनने में मदद करती है? क्रेनियल जो नर्व होती हैं दोस्तों 12 जोड़े होती हैं, उनमें से जो ऑडिटरी नर्व है ना ये हमारे सुनने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रेनियल नर्व दृष्टि से, देखने से रिलेटेड है, देखने में हमारे को हेल्प करती है? ऑप्टिक नर्व। इसके बाद है गंध की संवेदना यानी सेंस, हमारे को किसी भी चीज की अगर जो स्मेल होगी ना, हम स्मेल बताते हैं किसके थ्रू? नाक के थ्रू। लेकिन नाक जुड़ी हुई है ब्रेन में, और ब्रेन में कौन सी नर्व सेल जो है ना ये हमारे को स्मेल की पहचान करवाती है? ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व। इसके बाद भाई ईईजी से किसकी गतिविधियों को देखा जाता है? हमारे ब्रेन की गतिविधियों को। ईसीजी से हार्ट के। इसके बाद है हाइपोथैलेमस किस ग्रंथि को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं दोस्तों सुपर मास्टर ग्लैंड, और पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। स्मृति निर्माण में कौन सा भाग सहायक है? विच पार्ट हेल्प इन मेमोरी फॉर्मेशन? तो मेमोरी हमारे शरीर में कहां पे बनती है ये आप बताओगे। मेमोरी फॉर्मेशन का हमारे शरीर में काम कहां पे होता है बताओ। जो हमारी मेमोरी फॉर्मेशन होती है, जो देखो हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर है ना दोस्तों, जो 4 लोब है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, उन चारों की जो गतिविधि होती है ना वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हिपोकैम्पस के अंदर। इसको हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, हिपोकैम्पस, ठीक है ना। इसके बाद है न्यूरॉन का जीवन काल कैसा होता है? न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं होती दोस्तों, इसका लाइफ टाइम होता है। इसकी वैलिडिटी क्या है दोस्तों? लाइफ टाइम होती है न्यूरॉन की, ठीक है। इसके बाद है कौन सा लोब स्पीच से रिलेटेड है? तो वो होगा दोस्तों हमारा फ्रंटल लोब। स्पीच से रिलेटेड जो लोब है वो होता है हमारा फ्रंटल लोब, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे अधिक डेवलप होता है? हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है सबसे ज्यादा डेवलप है? सेरेब्रम। अगर आपसे ये पूछ लेना दोस्तों हमारे ब्रेन में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सोडियम। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है अगर स्टडी ऑफ ब्रेन पूछ ले तो क्या होगा? वो होगा न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। अगर स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम आ जाए तो उसका हमारा भी राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूरोलॉजी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलाटोनिन हार्मोन किससे संबंधित है? देखो दोस्तों
हमारे को रात को है ना, या हम अंधेरे में है लाइट बंद करके सोते हैं, तो उस टाइम पे हमारे को नींद ज्यादा आती है। इसका रीजन है क्योंकि जब हम अंधेरे में सोते हैं ना, हमारा ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन जब रिलीज होता है ना, उससे हमारे को क्या आती है, नींद अच्छी आती है। और ये हार्मोन क्या होगा, अंधेरे में रिलीज होता है, ठीक है ना। नींद अच्छी आएगी हमारे को मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से, ठीक है ना। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे दोस्तों ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू हैं, ठीक है ना। कोई भी एमसीक्यू हमारे लिए अननेसेसरी नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, बेहद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन हमारे को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि मुश्किल सा क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक काम दोस्तों जरूर करना है आपको कि अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आपको क्लास को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।